सोचिए अगर आपका मंथली एक्सपेंस जो है घर का वो 2.5 लाख रुपए है, आपका टोटल खर्चा जो है वो मंथली 2.5 लाख रुपए है और आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आते रहे विदाउट एनी जॉब, विदाउट एनी दुकान खोलना, विदाउट एनी खेती बाड़ी, विदाउट एनी फिजिकल वर्क, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है, मुबारक हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए असल में हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अमीरों का खेल समझते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम अमीरों का खेल नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक सोच, एक थिंकिंग है। किसी की भी हो सकती है, गरीब बंदे की भी हो सकती है, अमीर बंदे की भी हो सकती है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? करोड़पति होना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का बेसिकली मतलब ये है कि जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जो आप जिंदगी गुजार रहे हो और आपके रेगुलर एक्सपेंसेस मंथली लेट सपोज 2.5 लाख रुपए हैं, तो वो 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में पैसिव इनकम की सूरत में आ रहा हूँ। अब पैसिव इनकम क्या चीज़ है वो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। अर्निंग के जो कंसेप्ट है वो चेंज हो रहे हैं। अभी अक्लमंद बंदा वो है जो फाइनेंशियल फ्रीडम का सोचे, ये ना सोचे कि मैं अमीर हो जाऊं। अगर एक बंदा अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहिए पहले, क्योंकि देखिए अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो सुबह उठ के सबसे पहले आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि मैंने जॉब पे जाना है, मैंने जाके दुकान खोलनी है, मैंने खेती बाड़ी करनी है, मैंने ऑफिस जाना है, XYZ कोई भी उसकी जो एक्टिविटी होती है जिससे वो पैसे कमाते हैं, सबसे पहले उसके जहन में सोच यही आता है कि मैंने पैसे कहाँ से कमाने हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम जिस बंदे को मिल चुकी होती है वो जब सुबह उठता है तो उसके जहन में सबसे पहले यही नहीं आता कि मैंने ऑफिस जाना है, मैंने कोई काम करना है, मैंने किसी ड्यूटी पे जाना है, कोई डे टू डे एक्टिविटी करनी है। नहीं, अगर उसके जहन में ये चीज़ आ रही है तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल चुकी। अब अमीर होने में और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में फ़र्क क्या है? देखिए अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए, लेकिन अगर आप सुबह उठ के काम पे जा रहे हो तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिली। अगर आप काम पे बाय चॉइस जा रहे हो तो फिर तो ठीक है, आप फाइनेंशियली फ्री हो, लेकिन अगर आपको जाना ही पड़ रहा है तो फिर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। हमारी जो न्यू यूथ है, न्यू जनरेशन है, इनको स्टार्ट से जहन में पैसे कमाने का नहीं सोचना चाहिए। इनको इनकी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करूं। ये एक मेंटल गेम है, एक कंसेप्ट है, एक सोच है जो जितना जल्दी एक बंदे के जहन में आ जाए, बचपन से शुरू हो जाए, तो उसकी जो लाइफ है वो इजीली गुजरेगी। क्योंकि सबसे बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमारा हर बंदा अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं गुजार सकता। अब दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं रही। हमारे पास ऐसे ऐसे इनकम रेवेन्यू जनरेट करने के स्ट्रीम्स आ चुके हैं कि अभी ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसके लिए एक प्रॉपर मेहनत और ये करनी पड़ेगी। अब पैसिव इनकम का क्या मतलब है? पैसिव इनकम का मतलब ये है कि पैसे आपके लिए काम करें, आप पैसों के लिए काम ना करें, सिर्फ ये कंसेप्ट है। अगर ये चीज़ बंदे के जहन में आए तो वो फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। क्या? पैसे उसके लिए काम करे ताकि वो मजीद पैसे उसके लिए कमाए, ना कि ये उठ के पैसे कमाने के लिए काम करे। ये सिर्फ इतना सा लॉजिक है। अब अगर आपका जहन इस चीज़ से इधर डाइवर्ट हो जाता है कि हाँ पैसे मेरे लिए काम करें, तो फिर आपकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? आपको इस तरह की रेवेन्यू स्ट्रीम्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हो सकते हैं। जिस तरह रेंटल इनकम है, आपका अगर मंथली रेंटल इनकम आपको आ रहा है तो एक पैसिव स्ट्रीम है, उसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। आपने जिस तरह मैं कर रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपको रेगुलर डिविडेंड आ रहा है, तो ये एक पैसिव इनकम स्ट्रीम है, आप कर सकते हो। एयरबीएनबी है, आप उस पर काम कर रहे हो, तो ये एक पैसिव इनकम स्ट्रीम है। जैसे जैसे आप पैसिव इनकम स्ट्रीम्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जा रहे हो, एक टाइम आ जाएगा कि आपके पैसिव इनकम स्ट्रीम्स से इतने पैसे जनरेट हो रहे होंगे कि वो आपकी मंथली जो आपके एक्सपेंसेस है उसको फुलफिल कर रहे हो। तो
जिस दिन आपको ये चीज़ हासिल हो गई कि आपकी जो अकाउंट में या आपकी जो पैसिव इनकम आ रही है मंथली, वो उतनी ही है जितनी आपकी मंथली एक्सपेंसेस हैं, तो मुबारक हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है। अब दूसरी साइड पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बंदा मिलियनेयर है, मल्टी मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, लेकिन अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो वो पैसे नहीं कमाएगा, तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला हुआ। फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे मैंने कह दिया कि उसमें पैसिव इनकम आपकी होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारें, हम जो मर्जी करें वो हम कर सकें, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहिए। और अगेन, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप करोड़पति बन जाए। करोड़पति होना है समथिंग एल्स, और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना कुछ और है। अब ये नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम में ये भी हो सकता है कि आप लग्जरी लाइफ गुजारना चाहते हैं, आपका मंथली एक्सपेंस 50 लाख है, लेकिन आप 50 लाख के लिए फिर आपको पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा। पैसिव इनकम में आपके पास कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, आपके पास कोई ई बुक्स है, आप स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, वो भी बैठ के कर रहे हो, आप आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने ट्रेड खोल लिया, उसके लिए फिर 3 महीने बैठे रहो, कुछ भी नहीं करना, वो पैसों ने खुद पैसे कमाने हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज करना आता है, मैं भी तो पैसिव इनकम, मेरी जो अपनी ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं पैसिव इनकम, ये कोई 1 साल पहले से मेरा ये ऑब्जेक्टिव बना हुआ है कि मैं पैसिव इनकम हासिल करूं और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। उसमें मैं कर रहा हूं, मेरी पोर्टफोलियो जो है वो माशाल्लाह काफ़ी एक्सटेंड हो रही है, जिसमें एयरबीएनबी पे मैं काम कर रहा हूँ। एयरबीएनबी पे मैं बड़ी अच्छी रेटिंग है मेरी, और एक अच्छा काम चल रहा है मेरा। इसके अलावा ए स्क्वायर प्रॉपर्टीज़ का CEO होते हुए मैं रियल इस्टेट को भी देख रहा हूँ। इसके अलावा ए स्क्वायर प्रॉपर्टीज़ के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह हमारे पास फर्निश्ड अपार्टमेंट्स होते हैं पूरे सवात में, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे। हमारे पास कलाम में भी है, हमारे पास बहरैन में, फिजागट में है, कॉलेज कॉलोनी में। ये हमारा एक ए स्क्वायर प्रॉपर्टी का एक नेटवर्क चल रहा है फर्निश्ड अपार्टमेंट्स का, जिसमें टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं और वो स्टे करते हैं। इसके अलावा अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है ए स्क्वायर हॉस्टल नेटवर्क्स का, कि हम सवात में और मुख्तलिफ एरियाज़ में बड़े अच्छे टॉप ऑफ द लाइन हॉस्टल्स का एक नेटवर्क बना दें। तो ये ऐसे स्ट्रीम्स है जिसको आप कह सकते हैं कि पैसिव स्ट्रीम्स है। इसके अलावा मैं स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा रेगुलर इन्वेस्ट करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, उससे भी पैसिव इनकम आ रही होती है। तो मेरा तो यही टारगेट है कि मैं अब मेरी जितने भी मंथली एक्सपेंसेस है उसको मैं किसी पैसिव इनकम के साथ टैली कर दूँ और वो उधर से पूरे होते रहे। तो अगर आप लोगों की भी ये थिंकिंग है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, मैं इस पर मज़ीद भी वीडियोस बनाता रहूँगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।